1999 में पूरे देश में लोकसभा चुनाव होते हैं, लेकिन 543 सीटों में से एक सीट ऐसी थी जिस पर पूरे देश की नजर थी और उस सीट का नाम था नैनीताल। नैनीताल अभी तो उत्तराखंड में है, लेकिन जब 1999 का चुनाव हुआ था तब नैनीताल उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था, क्योंकि 2000 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ था। तो नैनीताल में जो चुनाव होता है, नैनीताल सीट पर जानते हैं कौन कौन प्रत्याशी होता है? कांग्रेस से टिकट पाते हैं धाकड़ नेता एनडी तिवारी। बीजेपी से बलराज पस्सी को टिकट मिलता है, वो भी बड़े धाकड़ नेता थे उत्तराखंड के। समाजवादी पार्टी से टिकट मिलता है मुजफ्फर अली को। मुजफ्फर अली कौन है? मुजफ्फर अली ने ही उमराव जान बनाई थी और मुजफ्फर अली के बेटे हैं शाद अली, जिन्होंने बंटी और बबली फिल्म डायरेक्ट की थी। तो मुजफ्फर अली का पूरा बैकग्राउंड बड़ा ही फिल्मी, बड़ी समृद्ध बैकग्राउंड है और शाद अली उस पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। बीएसपी से टिकट मिलता है नैना बलसावर को। नैना बलसावर 1976 की मिस इंडिया थी नैना बलसावर, और उनकी दूसरी शादी हुई है अकबर अहमद डंपी से। अकबर अहमद डंपी कौन है? अकबर अहमद डंपी संजय गांधी और मेनका गांधी के बड़े करीबी थे, और जब कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने मेनका गांधी से कहा कि अब बोरिया बिस्तर समेटो, इस घर खाली करो, तब बहुत कम कांग्रेसी नेता मेनका गांधी के साथ थे, क्योंकि संजय गांधी का निधन हो चुका था और मेनका गांधी के साथ होने का मतलब है कांग्रेस से निष्कासित हो जाना। अकबर अहमद डंपी ने उस वक्त भी रिस्क लिया था, मेनका गांधी के साथ रहे, संजय विचार मंच नाम का एक संगठन बनाया, निर्दलीय चुनाव भी जीते। लेकिन बाद में वो भी समझ गए कि अब संजय गांधी की शख्सियत ज्यादा अपीली थी, उनके विचार अब ज्यादा अपीली, कम से कम जनता को उस समय तो अपील नहीं कर रहे थे, इसलिए बाद में अकबर अहमद डंपी ने भी पार्टी बदल दी। बीएसपी से सांसद रहे 2 बार, आजमगढ़ से बहुजन समाज पार्टी टिकट पर सांसद रहे। अब 1998 में उपचुनाव होता है आजमगढ़ में और जीत जाते हैं अकबर अहमद डंपी बीएसपी के टिकट पर। बीएसपी को लगता है लहर तो चली रही है, ऊपर से डंपी ने भी सिफारिश कर दी कि नैनीताल से अगर पत्नी को टिकट मिल जाए तो जीत सकती है, जाना माना चेहरा है। बीएसपी ने टिकट दे दिया, नैनीताल से नैना बलसावर फिक्स हो गई। तो मुकाबला हो गया एनडी तिवारी के, कांग्रेस की ओर से एनडी तिवारी नैनीताल से, बीजेपी की ओर से बलराज पस्सी, और बीएसपी ने टिकट दिया नैना बलसावर को और समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया मुजफ्फर अली को। तो मुजफ्फर अली जाने माने डायरेक्टर और नैना बलसावर मिस इंडिया एक्ट्रेस। तो एक हीरोइन, एक डायरेक्टर, अब इनके बीच फंस गए एनडी तिवारी। सबको लगा कि भाई चुनाव दिलचस्प होने वाला है, और ध्यान रखिएगा 1999 के चुनाव में अटल जी की जबरदस्त लहर थी, एनडीए की लहर, तभी तो। और पहली बार देश में ऐसा हुआ था, वो चुनाव 1999 का ही था कि पहली बार कोई गैर कांग्रेसी सरकार ने 5 साल पूरे किए हों। 1999 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, एनडीए का शासन था, पूरे 5 साल पूरे किए थे। हालांकि प्रमोद महाजन की जीत की वजह से वो थोड़ा 6 महीने पहले वो चुनाव करा लिया, पर टेन्योर पूरा किया था, बिना रोक टोक, बिना बाधा के सरकार 5 साल तक चली थी। तो 1999 में क्या होता है, सबको पता था कि भाई अटल जी कभी 13 दिन प्रधानमंत्री रह रहे हैं, कभी 13 महीने रह रहे हैं, इस बार उनको मौका देते हैं। जनता ने फैसला किया और लहर थी भी, ओपिनियन पोल में भी ये था कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। तो नैनीताल में लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ। नैनीताल के चुनाव के नतीजे आए तो सबको पता चल गया कि भाई यहां हवा तो उल्टी है, और नैनीताल में एनडी तिवारी को चैलेंज करना कम से कम इन 3 के बूते के तो बाहर है। हालांकि बलराज पस्सी ने चुनाव बहुत अच्छे तरीके से लड़ा है और कई बार उन्होंने अपने कई दूसरे चुनाव में उन्होंने चौंकाया भी, लेकिन जब नतीजे आए तो नैना बलसावर को मुजफ्फर अली से ज्यादा वोट मिला था। अब मैं आपको बता देता हूं किसको कितने प्रतिशत वोट मिले थे, यानी जब रिजल्ट आए तो कौन कितने पानी में था। नैनीताल का चुनाव जीता था नारायण दत्त तिवारी ने, उन्हें 3,50,000 से ज्यादा वोट मिले, यानी कुल पड़े वोटों का करीब 44%। बलराज पस्सी जो कि बीजेपी के थे, उन्हें 2,37,000 वोट मिले, यानी कुल पड़े वोटों का करीब 30%। नैना बलसावर यानी नैना अहमद को मिले 1,23,000 वोट, कुल पड़े वोटों का 15%, और मुजफ्फर अली को पड़े 63,000 वोट, यानी कुल पड़े वोटों का 8%। तो इस तरह एक हीरोइन एक डायरेक्टर का चक्कर तो पड़ा चुनाव में, लेकिन एनडी तिवारी ये जो राजनीतिक चक्रव्यूह था इसको भेद गए और नैनीताल से चुनाव जीतकर पहुंच गए संसद। टॉप सीक्रेट की ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो शेयर कर लीजिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।